बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से आज आपको एडीपी मैथ में हैवी साइड फंक्शन, वन साइडेड लिमिट, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट, इनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, हैवी साइड फंक्शन की जो डेफिनेशन है सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे हम। हैवी साइड फंक्शन की डेफिनेशन जो है उसमें इसकी नोटेशन जो है वो हम h से नोटेट करते हैं। हैवी साइड फंक्शन की जो नोटेशन है डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी कहा कि h से इसकी नोटेशन यानी लिखी जाती है। उस डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे? द हैवी साइड फंक्शन, the heavy side function h is defined by आप लिखेंगे h of t। इसका मतलब है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? t। और ये पीस वाइज फंक्शन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये पीस वाइज फंक्शन होता है। ये जो इनपुट है, अगर वो डियर स्टूडेंट इनपुट 0 से लेस है तो मैथ कहती है कि वो आपको आउटपुट 0 देगा। अगर इनपुट 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है, यानी इसमें 0 इंक्लूड है और 0 से बड़ी है, तो देन फंक्शन आपको देगा 1। अब डियर स्टूडेंट, इसकी मैं आपको ग्राफ हल्का सा गाइड कर देता हूं। ये आपके सामने ग्राफ बना देता हूं। ये 0 है डियर स्टूडेंट, ओरिजिन। 0 से लेस, तो 0 से लेस इनपुट डियर स्टूडेंट देखें -1, -2, -3। ये डियर स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज क्या है? -∞ तक आपके पास ये इनपुट क्या है? 0 से लेस। तो 0 से लेस डियर स्टूडेंट ये पीछे यहां से शुरू हो जाती है स्ट्रक्चर सारी। तो आपको आउटपुट क्या दे रहा? 0। इसलिए मैं इस एक्स एक्सिस को थोड़ा डार्क कर देता हूँ, मोटा कर देता हूँ। इसका मतलब ये आउटपुट 0 देगा। तो ये इसका ग्राफ है, यानी एक्स एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, एक्स एक्सिस सारे का सारा क्या है? इसका ग्राफ है। यानी 0 से लेस की आउटपुट क्या है? पूरा लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस की। इसी तरह डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं। t जब 0 से बड़ा है, यानी 0 भी उसमें शामिल है, और 0 से बड़े नंबर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है। ये वैल्यूज आपके पास सारी जा रही हैं कब? अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो डियर स्टूडेंट आपको आउटपुट क्या दे रहा है? 1। तो ग्राफ में अगर फर्ज करो ये 1 है डियर स्टूडेंट, ये 2 है, ऊपर वाई एक्सिस कैरी ऑन है, तो आउटपुट आपको 0 पे 1 मिलता है, 1 पे 1 मिलता है, 2 पे 1 मिलता है, 3 पे 1 मिलता है। इस तरह डियर स्टूडेंट इनको अगर मैं ज्वाइन करूं, जोड़ूं, तो इसका ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये इसका ग्राफ है। तो डियर स्टूडेंट 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको आउटपुट क्या मिल रही है? 0। तो मैंने ये डार्क कर दिया। और t जब 0 से बड़ी है और 0 भी शामिल है, इसलिए इसको हमने फुल डार्क लिया है। इसको यानी ऐसे नहीं लिया, यानी आउटपुट 0 से बड़ी की आउटपुट क्या है? 0 पे भी 1 मिलता है और 1 पे भी 1। इन सब को ज्वाइन करें तो डियर स्टूडेंट ये इसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। ये हैवी साइड फंक्शन है डियर स्टूडेंट। हैवी साइड फंक्शन बेसिकली ये फंक्शन जो बनाया गया, किस नाम से बनाया गया है? एक ओलाइवर हैवी साइड। क्या नाम लिख रहा हूं मैं? ओलाइवर हैवी साइड। ये एक इंजीनियर था, उसने अपने नाम से ये फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया है। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई। ये पीस वाइज फंक्शन है। 0 से पीछे की आउटपुट आपको दी हुई है 0, और 0 से आगे की आउटपुट क्या दी हुई है? 1। अब डियर स्टूडेंट ये हैवी साइड फंक्शन की डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वन साइडेड लिमिट। इसी डेफिनेशन को मैं लेके चलूंगा। वन साइडेड लिमिट यानी एक साइड की, अपने नाम से बता रहा एक साइड।
तो जीरो के इधर वाली बात जो होगी वो एक साइड, तो एक साइड की लिमिट ये है और एक साइड की लिमिट ये है। तो वन साइड लिमिट का मतलब क्या है कि किसी नंबर के एक साइड पे आप डिस्कस करें वो होगी वन साइड, और जीरो के आप राइट हैंड साइड पे बात करें वो एक साइड है। तो डियर स्टूडेंट, वन साइड लिमिट आप बोलेंगे ये आपकी लेफ्ट हैंड, यानी मैं कहना चाहूं तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, वन साइडेड लिमिट, और ये एन अदर साइडेड लिमिट। तो वन साइडेड का मतलब एक साइड की बात की जाए। तो ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। अब मजीद मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा, लेकिन वन साइड लिमिट को एक दफा क्लियर कर दूं। तो क्या करूंगा वन साइड लिमिट को, कि वन साइडेड लिमिट में डियर स्टूडेंट फिर बता देता हूं अगेन, किसी नंबर के एक साइड की डिस्कशन को, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको यहां डिस्कस करता हूं LIM लिमिट लिख देता हूं और t अप्रोचेस टू 0, और हैवी साइड फंक्शन आपको आउटपुट क्या दे रहा है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके ऊपर सिंबल नेगेटिव लगा दें, तो ये डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड की नोटेशन हो जाएगी। ये किसकी नोटेशन हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। और आपको जीरो से पीछे पीछे, यानी जब आप जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, टी कहते हैं, जब जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आउटपुट आपको क्या मिल रही है, जीरो। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यानी इट मींस वन साइडेड लिमिट डिस्कस हो रही है। इसी तरह अगर आप आगे चलते हैं और लिमिट टी के ऊपर डियर स्टूडेंट अगर आप प्लस का सिंबल लगाते हैं तो दैट इज जीरो, आप किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से। देन हैवी साइड फंक्शन आपको क्या देता है, आउटपुट जीरो देता है। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपके सामने हैवी साइड फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन की, और हैवी साइड फंक्शन की डेफिनेशन के बाद मैंने वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट दिया कि किसी नंबर के लेफ्ट साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो वो एक साइड लिमिट है, और किसी नंबर के राइट हैंड साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं और फंक्शन की आउटपुट आपको मिल जाए तो दैट इज वो आपकी राइट हैंड लिमिट है। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। अब लेफ्ट और राइट लिमिट को डियर स्टूडेंट हम अपने लफ्जों में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको लिख के दे देता हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन जनरल फॉर्म में, ये तो एक पर्टिकुलर फॉर्म में हैवी साइड को हमने डिस्कस कर लिया। अब स्पेशल आप लिखेंगे लिमिट LIM x अप्रोचेस टू a। तो डियर स्टूडेंट यहाँ a एज ए जीरो है, उसके ऊपर लेफ्ट का सिंबल क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब जीरो का मतलब सर पे डियर स्टूडेंट अगर नेगेटिव का साइन लगाओ तो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर जीरो के ऊपर यानी किसी नंबर के ऊपर प्लस का सिंबल लगाओ तो दैट इज वो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर नेगेटिव है, सिंबल ऊपर और साइन यानी माइनस का, तो आप समझ जाएंगे लेफ्ट साइड से आप उस साइड उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे फंक्शन और आपके पास आंसर आएगा L। तो डियर स्टूडेंट ये आपके सामने मैंने लिखी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट। इसे लिखेंगे कैसे हैं, आप कह सकते हैं से दैट, ये लिखने के बाद आप लिखेंगे एंड से दैट the left hand limit of f of x as x approaches to, साथ लिख देंगे as x approaches a, ऐसे लिख दें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट। दूसरा डिटेल मजीद देना चाहें तो आप लिखेंगे यहां पे R करके द लिमिट ऑफ f of x, द लिमिट ऑफ f of x as x approaches a, क्योंकि हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, a को अप्रोच कर रहे हैं। as x approaches a from, क्लियर कट लिख देंगे आप, from the left। तो डियर स्टूडेंट ये आपके सामने मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन लिखी। क्या लिखा, एक फंक्शन पे लिमिट अप्रोच की और उसके ऊपर नेगेटिव का सिंबल क्या है, लेफ्ट हैंड,
इक्वल टू एल। लफ्जों में आप कैसे लिखेंगे, एंड से दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए, सिंपल ये लिखते हैं तब भी माना जाएगा। लेकिन अगर आप लिख देते हैं द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम द लेफ्ट। सिमिलरली डियर स्टूडेंट इसी तरह राइट हैंड लिमिट की, उसके लिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। एक फंक्शन है उस पर राइट हैंड साइड पे लिमिट लिखती है। देखें एल यहाँ पे था 0 तो आप 0 लिखेंगे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी ये वाली डिस्कस हो रही है। अब डियर स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट है, अगर हैवी साइड फंक्शन होगा तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। अब 0 1 दोनों को जनरल फॉर्म में आपने एल लिख दिया। एल आपका 0 हो जाए, एल आपका 1 हो जाए, वो उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे प्लस का जब साइन लगाया तो आप लिखेंगे से दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए। लेकिन डीपली आप लिखेंगे आर द लिमिट, लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन की लिमिट आपके पास ये है, ठीक है। एल आंसर आया एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम द राइट। यहां डियर स्टूडेंट आप लिख देंगे राइट, RIGH राइट। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई। हैवी साइड फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद वन साइडेड लिमिट, ये वन साइडेड लिमिट ही हम बात कर रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी वन साइड लिमिट है, अगर राइट साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं वो भी आपके पास राइट हैंड लिमिट है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके सामने हैवी साइड फंक्शन था, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहां पर एक्स अप्रोचेज एज एक्स अप्रोचेज टू 0, ठीक है, एज एक्स अप्रोच 0 फ्रॉम लेफ्ट एज एक्स टी अप्रोचेस, सॉरी यहाँ टी है, टी अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट। तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। डियर स्टूडेंट्स अब लेफ्ट और राइट लिमिट को मैं एक एग्जांपल यानी ग्राफ बनाकर शेयरिंग करूंगा, उससे ज्यादा आपका क्लियर होगा, देखिएगा। आपके सामने मैं ग्राफ बनाने लगा हूं डियर स्टूडेंट्स। इसमें देखिए मैं क्या करता हूं, ये आपका y एक्सिस है, ये जगह 0, ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3। इसी तरह यहां पर ले लें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह ऑनवर्ड चलते जाएंगे डियर स्टूडेंट। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। अब एक ग्राफ हम लेते हैं जो आपके पास यहां से स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये सॉरी ओरिजिन ये था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है और ये आपके पास क्या है 4, ये 4 है। अब ग्राफ डियर स्टूडेंट आपके सामने मैं ऐसा ले रहा हूं जो क्या कर रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है एक ग्राफ, ये पीस वाइज लेंगे आप, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा मैं हाइट पे ज्यादा ले गया, ठीक है। आप इसे ऐसे कर रखें, ये 3 है तो 3 जो डियर स्टूडेंट आप ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको डियर स्टूडेंट मैं थोड़ा सा और डाउन पे करता हूं, इधर देखें, इसे मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूं। इसका मतलब ये ग्राफ की हाइट किसको अप्रोच कर रही है, 3 को अप्रोच कर रही है। किसको अप्रोच कर रही है, 3 को। इधर आप किसको अप्रोच करेंगे, 2 को, और उधर आपकी हाइट किसको अप्रोच कर रही है, 3 को। तो इट मीन्स इस ग्राफ को अगर हम डिस्कस करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप 2 को अप्रोच करते हैं तो आउटपुट किसको आ रही है, 3 को आ रही हो। अब मैं राइट हैंड लिमिट डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो इधर देखें इसके सामने, यानी इसका ग्राफ थोड़ा सा डियर स्टूडेंट और डाउन पे मुझे लाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे। इधर देखें 2 पर आपके आउटपुट क्या 3 के करीब जा रही है। अब एक और ग्राफ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, उधर उसे देखिएगा, ये यहां से ऐसे ले जाएं। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आप कहते हैं 1, फॉर एग्जांपल ये 1.5 जगह है तो आप बोलेंगे 1.5। और इधर देखें अगर 2 को आप अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से तब आपकी आउटपुट क्या आ रही है, 3 के करीब 3 आ रहा है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, इस फंक्शन को यहाँ पे मैं 2 हिस्सों में लिखना चाह रहा हूँ। जी ऑफ एक्स, इसका नाम जी ऑफ एक्स दे देते हैं फंक्शन का, फिर जी ऑफ एक्स पर अगर हम लिमिट अप्रोच करते हैं, जी ऑफ एक्स पर अगर हम लिमिट LIM और x अप्रोचेस टू 2 और डियर स्टूडेंट इसके ऊपर मैं माइनस का लेफ्ट साइड से,
इधर देखें लेफ्ट साइड से अगर आप 2 के करीब जा रहे हैं और आपका आंसर क्या आ रहा है, किसके करीब आ रहा है, 3 के, तो डियर स्टूडेंट ये 3 के करीब आ रहा है। दिमाग में हमारे यही होगा कि 2.99 जो अब आ रहा है, लेकिन लिखते हम एग्जैक्ट है लड़ाई से बचने के लिए कि आया कितना क्लोज है, यानी 3 के क्लोज, 3 के क्लोज डियर स्टूडेंट। कोई कहता है 2.9, कोई कहता है 2.99, कोई कहता है 2.99903। तो डियर स्टूडेंट कौन ज़्यादा क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ। इसी तरह कोई एक और उठ के और कोई कह देता है कि 2.99999। डियर स्टूडेंट हम उस लड़ाई से बचने के लिए लिखते हैं राउंड वैल्यू है। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का इस वक्त इस ग्राफ को देख के आंसर हमारे पास क्या रहा, 3। अब अगर हम इसी तरह राइट साइड से 2 को अप्रोच करें, लिमिट LIM लिमिट, ये इसकी नोटेशन है शॉर्टकट, 2 के ऊपर प्लस लगाया और g ऑफ x, तब क्या बिहेव दे रहा है डियर स्टूडेंट। 2 से आप अप्रोच कर रहे हैं, तब ये देखें किसके करीब है, आप बोलें 1। ये थोड़ा और डाउन पे ले आए, इसे और डाउन पे ले, मैं राउंड वैल्यू ले लेता हूँ। आप बोलें किसके करीब आ रहा है, ये 1 के करीब आ रहा है। और देखिए मैंने इस सर्कल को कलर नहीं किया, जैसे ये खाली छोड़ा हुआ है इस तरह ये भी खाली छोड़ा हुआ है, यानी इसका मतलब ये अप्रोचिंग है। तो आप बोलेंगे आंसर आपका किसके करीब आ रहा है, 1 के। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास ग्राफ ग्राफ ये भी g ऑफ x है, ये भी g ऑफ x है। इसे 2 को अप्रोच करते हैं तो 3 आंसर दे रहा है, इसको 3 को इस 2 को अप्रोच करते हैं राइट हैंड साइड से, ये लेफ्ट साइड से अप्रोच किया था तो 3 के करीब आंसर आया, और 2 के यानी राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। डियर स्टूडेंट ये चीज़ देखने के बाद एक और आपको रिजल्ट बता देते हैं कि लेफ्ट और राइट एलिमेंट हम कब यूज़ करते हैं, ये भी आपको क्लियर किए देते हैं। देखिएगा प्लीज़ कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ हमेशा हम पीस वाइज फंक्शन पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं हैवी साइड को डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे कि एक फंक्शन है लिमिट, जनरल एक रिजल्ट है वो ज़हन में, पहले मैं रिजल्ट लिखे देता हूँ कि आप लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a और f ऑफ x, आंसर आया L, इफ एंड ओनली इफ। समझ जाइएगा वहां पर कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी आपके पास L होगा, और डियर स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या होगा, L होगा। दोनों का आंसर आपके पास क्या होगा, L होगा। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं है तो ये रिजल्ट आप कैच करेंगे। क्या है रिजल्ट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं है तो समझ जाइएगा आपकी ओरिजिनल लिमिट वो भी फाइंड आउट नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पर आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 1 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेयर, आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, आप बोलेंगे डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो डियर स्टूडेंट आप अनाउंस करेंगे इसकी ओरिजिनल जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 g ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या कहा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर आपको एग्जिस्ट हो रही है लेकिन उनका आंसर सेम नहीं है, इसका 3 आया इसका 1 आया, तो दैट इज आप बोलेंगे ये इक्वल नहीं है। इस वजह से आप अनाउंस कर देंगे कि आपकी जो ओरिजिनल लिमिट है वो भी नहीं मालूम होगी। अब आपके सामने डियर स्टूडेंट मैं हैवी साइड फंक्शन को ही दोबारा डिस्कस करता हूँ। उस पे अगर आपसे कहा जाए कि हैवी साइड फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करें, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, तो डियर स्टूडेंट ये कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, हैवी साइड फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, पढ़ी क्या हुई है मैंने अभी शेयर की है स्टार्ट में लेक्चर के, कि t जब लेस देन 0 होगा तो 0 देगा, t जब ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो आंसर 1 देगा। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर डियर स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, t अप्रोचेस टू 0, आप पहले बता चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर इसका 0 है, और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या है,
1 है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। तो इस रिजल्ट को देखते हुए आप अनाउंस करेंगे कि इसकी जो असल लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट। आप लिखेंगे यहाँ पर कि जो आप हैवी साइड की लिमिट टी अप टू 0 कैलकुलेट करने कह रहे हैं, आप बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। रीज़न कि आपके पास लेफ्ट और राइट का आंसर सेम नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हम कहाँ यूज़ करते हैं? हमेशा पीस वाइज फंक्शन पे यूज़ करेंगे कि मुख्तलिफ रीजन के लिए मुख्तलिफ आउटपुट है, तो वहाँ पर अब ये खुद एप्लीकेबल नहीं है, खुद ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके कंपेयर करने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक मैंने फंक्शन लिखा है, इधर देखें, ये फंक्शन पीस वाइज नहीं है, एक सिंपल फंक्शन है। आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन की लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू 2 ये कैलकुलेट की जाए। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एप्लीकेबल ना करें, डायरेक्ट आप ये वाली लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसमें देखें, दोनों तरफ आपने लिमिट x अप्रोचेस टू अप्लाई कर दी, तो जहां x है मैं क्या फिल कर दूंगा? 2 फिल कर दूंगा, तो डियर स्टूडेंट 7 आंसर आया। तो अगर आप चाहते हैं इसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से किया जाए, तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट से मैं अप्रोच करूं, इसी को मैं किए देता हूं। लेफ्ट साइड से आप अप्रोच करेंगे तो आपके पास तब भी आंसर 7 आएगा, राइट साइड से अप्रोच करेंगे तब भी आंसर 7 आएगा, क्योंकि आपके पास फंक्शन की आउटपुट जो है वो जनरल फॉर्म में एक ही दी हुई है। यहाँ देखें, ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन है, आपके पास 2 आउटपुट दिए हैं, डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट आउटपुट है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन पर डियर स्टूडेंट आपका अगर आंसर ओरिजिनल लिमिट पे आंसर जो आ रहा है 7, तो अंडरस्टूड है लेफ्ट और राइट लिमिट का भी आंसर क्या होगा। आप यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी आपके पास 7 होगा और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी आपके पास क्या होगा? 7 होगा। इसी वजह से ये रिजल्ट लिखा गया है कि लेफ्ट लिमिट का आंसर जो आया है और राइट का लिमिट जो आंसर है वो सेम है, तो समझ जाइएगा ओरिजिनल लिमिट का भी आंसर वही होगा। लेकिन हैवी साइड पे हम क्या कर रहे हैं कि लकीली आपके पास एक फंक्शन का बिहेव जो है लेफ्ट हैंड लिमिट पे और है, राइट हैंड पे लिमिट और है, तो आप बोलेंगे जब ये आपस में सेम नहीं है, डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में सेम नहीं है, तो आप अनाउंस कर देंगे आपकी असल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपके सामने एक और पीस वाइज फंक्शन लेकर मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं कि उसमें आपके पास पीस वाइज फंक्शन जहां लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, तो आप समझ जाएंगे एक जैसी होगी, तो आप अनाउंस करेंगे कि ओरिजिनल लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? सेम। आपके सामने एब्सोल्यूट फंक्शन उसे डिस्कस कर रहा हूं। आप स्टूडेंट जानते हैं कि x अगर 0 से बड़ा है या 0 है तो वो आउटपुट वैसे की वैसी आ जाती है, यानी इनपुट ही एज ए आउटपुट होती है। लेकिन अगर इनपुट 0 से लेस है तो वो आउटपुट खुद भी आएगी, साथ माइनस भी लाएगी। अब इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, डियर स्टूडेंट अगर आपसे कहा जाए कि ये लिमिट कैलकुलेट करके दें, तो डियर स्टूडेंट हमें समझ नहीं आएगी कि 0 के लिए हम ये लें। इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हमसे मालूम नहीं हो पाएगी डायरेक्ट। यानी आपसे ये डिमांड करने को कह रहा है कि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 0 पर अप्रोच हो रही है, तो बताएं वो क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट फंक्शन आपका पीस वाइज है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो देखें लेफ्ट के लिए भी आंसर 7 आएगा, राइट के लिए भी यही आएगा, यानी इसका आंसर भी 7, इसका भी 7, और एक्चुअल वैल्यू भी अगर हम एक्चुअल लिमिट यानी वो लगाएं जो ओरिजिनल लिमिट है, तब भी आंसर 7 आएगा। तीनों से उसका लेफ्ट से भी, राइट से भी और ओरिजिनल से भी। इसलिए कहते हैं जो ओरिजिनल लिमिट आपको आंसर जो देगी, तो आपका लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर भी वही होगा। तो ये अंडरस्टूड रिजल्ट है। अगर ये चीज़ होल्ड हो रही है तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का बिहेव भी वही होगा। अगर इन दोनों का बिहेव सेम है तो इफ एंड इफ इसलिए लिखा हुआ है कि ओरिजिनल लिमिट का भी आंसर वही होगा। अब एब्सोल्यूट फंक्शन, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप, क्योंकि हम मजबूर हैं कि इसके लिए हम
ये लें, ये लें, ये लेते हैं तो ये रह जाता है, ये लेते हैं तो ये रह जाता है अगर ये लिमिट। लेकिन अगर हम ये रिजल्ट यूज कर लें, लिमिट x अप्रोचेस 0 और नेगेटिव, इसका मतलब आप उसका लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करना चाह रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड पे आप देखें आपको फंक्शन क्या देता है, -x। तो जहां x है आप क्या फिल कर देंगे, 0, 0 कभी नेगेटिव नहीं होता, तो लेफ्ट हैंड का बिहेव आपके पास क्या आया, 0। इसी तरह राइट हैंड लिमिट का बिहेव मैं यहाँ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0, इसके ऊपर प्लस, और राइट हैंड लिमिट एब्सोल्यूट फंक्शन की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट पे आप बोलें 0 से बड़े की, देखें 0 से छोटे की आउटपुट उसने क्या दी थी, -x, तो हमने -x ली क्योंकि लेफ्ट साइड से अप्रोच करें। अगर इसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ होता है, 0 को इस साइड से अप्रोच करें तो ग्राफ आपका क्या दे रहा है, -x, तो वो अपने -x ले लिया। और डियर स्टूडेंट, अगर हम 0 से बड़े का लेते हैं ग्राफ, तो उसमें देखें 0 राइट हैंड साइड यानी इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से, तो दैट इज वो आपके पास वैल्यू क्या दे रहा है 0 से बड़े के लिए +x। तो जहाँ x आप 0 फिल करें, तो डियर स्टूडेंट आपके पास जब यहाँ फिल की तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 0, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 0, तो आप समझ जाएंगे कि ओरिजिनल लिमिट का भी आंसर क्या होगा, 0। इस लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आया तो दैट इज आप बोलेंगे ओरिजिनल लिमिट का भी आंसर क्या आएगा, सेम। डियर स्टूडेंट्स, आपको हैविसाइड फंक्शन की डेफिनेशन बताई, वन साइड लिमिट बताई, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट ग्राफ के थ्रू भी आपको सिखाया, और ये रिजल्ट की अफादियत भी बताई कि रिजल्ट बड़ा हेल्पफुल है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में, यानी वन साइडेड लिमिट कैलकुलेट करें दोनों तरफ से तो आपका जो आंसर होगा वो ओरिजिनल लिमिट का भी वही होगा। ये रिजल्ट रीढ़ की हड्डी रखता है लिमिट के लाज में, और ये हमेशा पीस वाइज फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब इधर देखें डियर स्टूडेंट 0 जैसे ये आपसे डिमांड कर रहा था यहाँ पर कि ये कैलकुलेट करें, तो हमें समझ नहीं आ रही थी इसके लिए ये लें या ये आउटपुट लें, फंक्शन पीस वाइज है, इस वजह से हम डिपेंड कर गए लेफ्ट हैंड लिमिट पर। हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कैलकुलेट अलग किया और राइट हैंड लिमिट का आंसर अलग कैलकुलेट किया, वो दोनों होंगे सेम, तो दैट इज आप बोलेंगे ओरिजिनल लिमिट का आंसर भी वही होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।